नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई YouTube वीडियो में। तो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये कोई भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नहीं लिख ली है। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही कम रखा गया है। अगर आप 10th पास हो, अगर आपने 10वीं पास की है, तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो काम रहना है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी लिख ली है और यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आप यहाँ पे अपना आवेदन जो है कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया हायरिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन जो है चूज़ आउट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोज़ाना जॉब रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। ये डायरेक्ट वेबसाइट है, डायरेक्ट लिंक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर पे लिखा होगा नोटिफिकेशन, तो फर्स्ट जो लिखा है डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, इसे ओपन करके PDF को डाउनलोड करके हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। तो जहाँ से यहाँ पे जैसे हम PDF को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जिस विभाग से यहाँ पे वैकेंसीज लिख ली है, उसका नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू या फिर टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पे। आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे 10th में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देख लेते हैं थोड़े से और डिटेल्स। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट रखा गया है 5 अगस्त तक। करेक्शन विंडो भी यहाँ पे 8 अगस्त तक आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ आपने अपने फॉर्म में गलत भर दिया है, तब आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट लिख ली है। फर्स्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, BPM की। तो यहाँ पे डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर ऑफ एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सब आपको यहाँ पे काम रहने वाला है। और यहाँ पे आप जिस भी लोकल भाषा में यहाँ पे अप्लाई करोगे, जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करोगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी चूज़ करते हो, तो आपके 10th बोर्ड में हिंदी लैंग्वेज आपका यहाँ पे मैंडेटरी रहना चाहिए। और यहाँ पे 4 से 5 घंटे का ही काम यहाँ पे रहता है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे इसकी सैलरी देख लेते हैं। तो जो BPM की सैलरी रहने वाली है, वो स्टार्टिंग 12,000 से रहने वाली है। तो यहाँ पे BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी स्टार्टिंग है 12,000 से 29,380 तक रहने वाली है और डाक सेवक की 10,000 से 24,470 तक रहने वाली है। एज लिमिट चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप मिनिमम 18 ईयर्स हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा गया है और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप SC ST से हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स रखा गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स। परमिशन एज रिलैक्सेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो आपका मैंडेटरी यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका रहना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड तक। वो भाषा आपने बोर्ड में की हो, वो कंपलसरी है यहाँ पे।
बहुत सारे डिटेल्स हैं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यहाँ पे आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं तो द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा और उनके जितने भी मार्क्स आएंगे 10th में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, conversion of grade points to marks as explained in subpart in secondary school examination of 10th standard or recognized board, 2% to the accuracy of 4 decimals for applicants where। तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ्स बहुत हाई रहने वाले हैं तो आप मतलब स्टेट वाइज भी अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं जो आपके पास रहना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तो वो सब हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। यहाँ पे आपके पास सब मार्कशीट्स होने चाहिए 10th तक। आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो PWD सर्टिफिकेट, EVS अगर आपके पास है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब आप हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। मेडिकल तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है चेकआउट कर लेते हैं। तो एप्लीकेंट्स विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल एट द लिंक। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर टू बी वेरीफाइड थ्रू OTP के थ्रू आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। मेल आईडी, एक्टिव मेल आईडी यहाँ पे ऐड करिएगा। आधार नंबर, इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड द ईयर ऑफ पासिंग। तो आपके बोर्ड और आपने कब पास किया था 10th का वो करना होगा। स्कैन फोटोज़ इन JPS JPG फॉर्मेट लेस देन 50 KB के नीचे आपको अपना फ़ोटोज़ जो है सबमिट करना होगा। सिग्नेचर का फ़ोटो लेस देन 20 KB। तो ये सब आप रीड आउट कर लीजिएगा। फ़ी ऑफ ₹100 इज़ टू बी पेड बाय द अप्लीकेंट्स फॉर द ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन चॉइस ऑफ डिवीजन। हाउएवर पेमेंट ऑफ फीस इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर, अगर आप फीमेल्स हो तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा। इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल्स एप्लीकेंट्स, SC ST एप्लीकेंट्स, PWD एप्लीकेंट्स एंड ट्रांस वुमन एप्लीकेंट्स। और बाकी के जो भी होंगे उनके लिए लाइक फीस रखा है, नॉमिनल फ़ी है ऑफ ₹100। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस भी दिए गए हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आसाम के लिए आसामी है लैंग्वेज, बिहार के लिए हिंदी है, और आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु है, गुजरात के लिए गुजराती है, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी। तो आप ये सब चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। तो जैसे ही आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो जहाँ पे स्टेज 1 जो है रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मेंशन होगा, सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, community, circle in which secondary school you have passed, year of passing secondary school, enter the text shown below। जो कैप्चा होगा वो एंटर करके सबमिट कर देंगे। अगर लाइक फ़ीस के लिए आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे उसका पेमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद सेकंड होगा अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई, फिर एप्लीकेशन का स्टेटस होगा, फ़ी पेमेंट अगर आप एलिजिबल हो जैसे कि मैंने बताया, फिर कैंडिडेट ग्रीवांस है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। आप यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर दीजिएगा। लास्ट मोमेंट का वेट ना करें क्योंकि पोर्टल पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि रोज़ाना जॉब रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। जय हिंद।